बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। ये कहना बिल्कुल सही था कि आपातकाल की स्थिति के दौरान शिरीन के सभी कार्य उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति का ही परिणाम थे। इसीलिए उसे पता भी नहीं था कि वो किस वस्तु को गले लगा रही थी। हालांकि वो जिस चीज को गले लगाकर बची थी वो अचानक से कड़क हो जाती है। इसी बीच जहाज आखिरकार स्थिर हो गया था और उसे एक ठंडी आवाज सुनाई दी। मुझे जाने दो, हटो मुझ पर से। शिरीन ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की कमर को पकड़ी हुई थी। उसने उन्हें अपनी पकड़ में कसकर जकड़ लिया था। उसने जल्दी से अपने हाथ छुड़ाए और उछलकर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। जब उसने सर उठाया तो उसने 8 युवकों को आश्चर्य से उसे घूरते हुए पाया। उसने मुड़कर जहाज के दोनों किनारों पर आकाशी ऋषि भगवान दास जी और बड़े मौर्य संत जी को देखा। ऋषिवर भगवान दास जी का चेहरा हमेशा एक मूर्ति की तरह रहता था, इसीलिए उनका चेहरा अभी भी अभिव्यक्ति रहित ही था। दूसरी ओर बड़े मौर्य संत जी शिरीन के चेहरे को एक उदासी के साथ घूर रहे थे। उन्होंने अपने होठों को थोड़ा शुद्ध किया। इसी बीच ऋषि व्यास साहू जी, जिन्हें उसने एक स्तंभ की तरह इस्तेमाल किया था, पहले से ही खड़े हो चुके थे और एक कठोर चेहरे के साथ उन्होंने शिरीन की ओर देखा और कहा, आप काफी बहादुर हैं, क्यों, है ना? जहाज में सवार 8 युवाओं ने अपने सर को गुप्त रूप से हामी भरते हुए हिलाया। इस बात से वो सभी सहमत थे कि ये लड़की काफी गंभीर रूप से बहादुर थी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी कभी किसी को अपने पास आने की अनुमति नहीं देते और जो भी उनके इस आदेश का उल्लंघन करता है, एक क्रूर भाग्य उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा होता है। उनमें से किसी ने आज तक उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं की थी, भले ही वो सभी काफी लंबे समय से उनकी सेवाएं कर रहे थे। ये लड़की, जिसे वो सिर्फ अभी अभी मिले थे, न केवल उनके पास गई बल्कि उसने उनकी कमर भी दबोच ली थी। ये पहली बार था जब किसी ने प्रतिभाशाली आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को अपने आलिंगन में एक छोटी लड़की के साथ देखा था। लेकिन यकीनन ये बात अधिक अजीब थी कि उन्होंने उस छोटी लड़की को उस गलती के लिए बिल्कुल नहीं मारा। ये वास्तव में काफी ज्यादा सामान्य था। शिरीन को यह सब महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ भी अनुचित किया, क्योंकि वो उन कठिन परिस्थितियों में एक सूअर को भी गले लगाने को तैयार थी। फिर भी वो खांसी और उसने कहा, मुझे इस बात के लिए खेद है, मैंने आपको एक स्तंभ के रूप में गले लगाया, मुझे माफ कर दीजिए। ऋषिवर व्यास जी बिल्कुल अवाक रह गए थे। उन्होंने शिरीन पर एक नजर डाली और देखा कि वो ना तो शर्मा रही है और ना ही घबराहट के कोई लक्षण दिखा रही थी। उन्हें उसके चेहरे पर कोई आश्चर्यचकित भाव नहीं दिखाई दिया, वो भी इस बात के लिए कि उसने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को गले लगाया था। और उसका चेहरा देखकर वास्तव में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने किसी जिंदा आदमी को नहीं बल्कि उसने किसी लकड़ी के टुकड़े को गले लगा लिया था। स्वप्न मैदान पूरे भीमपुर राज्य का सबसे पवित्र स्थान था। इसका उपयोग खमीरपुर राज्य में बने स्वर्ग मंदिर के समान ही था, लेकिन ये उस मंदिर के मुकाबले ज्यादा लंबा और विशाल था। स्वर्ग का मंदिर अच्छे मौसम और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए देवताओं की पूजा करने का स्थान था, जबकि इसके विपरीत ये खुला स्वप्न मैदान आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के लिए एक जगह थी जहां वो देवताओं को सुनकर सत्यापन का कार्यक्रम करते थे। सत्यापन यानी कि क्या वहां उपस्थित व्यक्ति को स्वर्गीय उपहार मिला है या नहीं। खुला स्वप्न मैदान तभी तक सुलभ हो पाता था जब तक आकाशी ऋषि व्यास साहू जी से स्वयं खुला रखते थे। ये मैदान एक स्वप्न की तरह था। ये आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की कुटिया स्वर्ग कुटिया की बाईं ओर दिखाई देता था, लेकिन जब वो चाहें तभी। अधिकांश लोगों ने अपने जीवन में इस मैदान को कभी नहीं देखा था, इसीलिए आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के शिरीन को खुले स्वप्न पर ले जाने की खबर पूरे शहर भर में तेजी से आग की तरह फैल गई। लोग इस खबर की पुष्टि करने के लिए वहां पहुंच गए। अनगिनत दैनिक लोग सभी दिशाओं से वहां आ पहुंचे और स्वर्ग कुटिया के बाईं और सार्वजनिक चौक पर उस पवित्र मैदान की उपस्थिति के लिए इंतजार करने लग पड़े। जब वो पावन जहाज हवा में मंडराता हुआ वहां पहुंचा तो नीचे खड़े लोग उत्साह से चीखने लग पड़े। जब उन्होंने नीले जहाज के दोनों ओर आकाशी ऋषि भगवान दास जी और बड़े मौर्य संत जी को देखा तो उनकी चीखें बहरी कर देने लायक ऊंची हो गई थी। ये बहुत ही दुर्लभ क्षण था।
जैसे ही जहाज लोगों के करीब आया तो जनता ने शिरीन को ऋषिवर व्यास जी के आलिंगन से दूर कूदते देखा। उस समय जनता के जयकारे जो गूंज रहे थे वो पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से शांत हो गए थे। शिरीन ने नीचे की ओर देखा और बहुत सी चमकीली आंखों को देखकर वो आश्चर्य से भर गई और वो अविश्वास से गदगद हो गई। चुपचाप रहने वाली शिरीन अपने व्यवहार से बिल्कुल विपरीत हरकतें कर रही थी। वो खुद को रोक नहीं सकी और उसने अचानक ऋषि व्यास साहू जी की ओर देखा, जो पहले से ही अपने चेहरे पर एक विकृत मुखौटा लगा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी नहीं चाहते थे कि जनता उनके चेहरे को देख ले। फिर शिरीन ने आकाशी ऋषि भगवान दास जी और बड़े मौर्य संत जी दोनों की ओर देखा और पाया कि उन दोनों ने भी अपने चेहरे पर मुखौटा लगा लिया था। आकाशी ऋषि भगवान दास जी का मुखौटा काले रंग का था और उनके काले रंग के बालों से मेल खाता था। इसी बीच बड़े मौर्य संत ने हरे रंग के पर्दे के साथ एक हल्के हरे रंग की टोपी पहन ली थी, जो उनके खूबसूरत चेहरे को पूरी तरह से ढक रही थी। ऐसा लग रहा था यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण विषय खास और बड़े लोगों के लिए जनता के सामने रहस्यमयी बने रहना था। शिरीन बिना किसी नकाब के उस जहाज पर अकेली व्यक्ति थी। मंच को अंत में आकाशी ऋषि व्यास साहू जी द्वारा खोला जा चुका था और जब दुर्लभ और वो कीमती दुर्लभ स्वप्न इमारत दिखाई दी तो लोग फिर से काफी ज्यादा खुश हो गए। भविष्य से आने के कारण शिरीन को इन अजीब और अनोखी इमारतों के ढेर को देखने की आदत हो गई थी, लेकिन पहली बार था कि उसने ऐसी राजसी दिखने जैसी चीज को रहस्यमयी जगह के द्वार के रूप में देखा था। वो एक उल्टे पिरामिड के आकार में था जो इसे अस्थिर दिखाता था। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्थिर था। भले ही हवा उस सार्वजनिक चौक पर तेजी से ही क्यों ना घूम रही हो, लेकिन खुला स्वप्न मैदान अभी भी मजबूती से वहां खड़ा था। मंच पर 3 चमकीले लाल हीरों के खंभे थे जो सभी जगह सूरज की रोशनी फैला रहे थे। इन स्तंभों में परिष्कृत नक्काशी थी जो शब्दों और फूलों दोनों की तरह दिख रही थी। जब सूर्य उस पर चमकता था तो वो पानी की लहरों जैसा दिख रहा था, जो काफी शानदार और रहस्यमयी दिखाई देता था। उस खुले स्वप्न मैदान की सतह को हीरों की ईंट से पक्का कर दिया गया था जो काले और सफेद रंग के थे। केंद्र में नक्काशी सभी देवी देवताओं के प्रतीक की तरह दिख रही थी और वो 8 चीजों से घिरा हुआ था जो 8 मुंहे राक्षस की तरह दिख रहा था। एक रहस्यमयी प्रकाश कभी कभार उनमें से निकलता हुआ देखा जा सकता था जो उत्तरी ध्रुव के प्रकाश जैसा दिख रहा था। इस जादुई जगह से मंत्रमुग्ध होने के बाद उसने सोचा कि उसे यहाँ किस तरह के परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी इस खुले स्वप्न मैदान पर झूठ नहीं बोल सकता था, कोई भी नहीं। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी उसके बगल में खड़े होकर इत्मीनान से बोले। उनकी आवाज सुनने में सुखद थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो काफी रोमांचित कर देने वाला था। शिरीन बिटिया, अब बेहतर होगा कि आप अपनी मदद खुद करें। यहाँ केवल न्याय ही होगा। उन शब्दों को कहने के तुरंत बाद वो मुड़ गए और जहाज से गायब हो गए। पलक झपकते ही वो मंच पर एक चौकी तक पहुंच गए थे। जहाज खुले स्वप्न मैदान से लगभग 10 मीटर ऊपर मंडरा रहा था, जो जमीन के मुकाबले में 6 मंजिल ऊपर था। अगर वो नीचे कूदती है तो वो शायद खुद की हड्डियां तुड़वा लेगी, लेकिन वो अपनी युद्ध कला की मदद से मौत से बच जाएगी। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने खुद को नीचे तक उड़ाया और उसके बाद वो 8 युवा सज्जन और महिलाओं ने भी उनका पीछा करते हुए खुद को मैदान तक उड़कर पहुंचाया था। उनके इस कार्य का भीड़ की ओर से जयकारे के साथ स्वागत किया गया। इतने बड़े जहाज पर शिरीन अकेली रह गई थी। वो नीचे कैसे उतर सकती थी, क्योंकि ये खबर तेजी से फैल गई थी। इसीलिए जमीन पर मौजूद ज्यादातर लोगों को पता था कि शिरीन के पास कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। इसीलिए इस लड़की के लिए इस ऊंचाई पर कूदना स्पष्ट रूप से काफी मुश्किल था। लगभग हर कोई उसके लिए चिंतित था। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की अनुमति के बिना कोई भी उनके जहाज में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब जहाज स्थिर खड़ा होता तो उसके 5 फीट के दायरे के भीतर जो भी आता था वो अपने आप मार दिया जाता था। कई उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग वहां मौजूद थे जो उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जहाज के करीब जा सकें। बड़े मौर्य संत जी जहाज के करीब आए,
लेकिन परिणाम के बारे में पता होने के कारण वो बहुत करीब नहीं गए। उन्होंने अपना हाथ शिरीन की ओर उठाया और कहा, मेरे पास कूदो, यहाँ जल्दी। शिरीन ने वहां खड़े होकर उनकी तरफ हैरानी से देखा। वो थोड़ा सा डरी हुई लग रही थी, लेकिन कुछ सोच विचार करने के बाद आखिर में वो बोली, बड़े संत जी, क्या आप सच में मुझे पकड़ लेंगे ना? बड़े मौर्य संत जी ने हामी भरते हुए सर हिलाया और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल पकड़ लूंगा, डरो मत। वो जहाज से अभी भी 5 फीट की दूरी पर थे। शिरीन अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर वहां तक कूद कर पहुंच सकती थी, लेकिन अगर वो चूक भी गई तो बड़े संत जी उसे पकड़ ही लेंगे और वो गिरने से बच जाएगी। नीचे खड़ी भीड़ पूरी तरह से असहाय दिखी, क्योंकि उन्होंने बड़े मौर्य संत जी को उस लड़की की सहायता करने की कोशिश करते हुए देख लिया था। उनमें से कुछ ने जलन महसूस की और शिरीन के प्रति नफरत कई गुना बढ़ गई। फिर सारी जनता ने तब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की ओर देखा, जो बैंगनी रंग का बाग पहने हुए थे। वो वहां मैदान के दरवाजे के पास खड़े थे और वो हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो उस बच्ची की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। उनके 8 नौकर भी सभी के सभी ऊंचे मीनार पर खड़े थे और उन्होंने ऋषिवर को पंखे के आकार की स्थिति में घेर लिया था। उन सभी के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उनमें से किसी ने भी शिरीन की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। शिरीन जहाज की सीमा पर खड़ी थी और लग रहा था कि उसने कोई निर्णय ले लिया था। अंत में उसने बड़े मौर्य संत जी की ओर छलांग लगाई। जब वो बड़े संत जी की सवारी तक पहुंचने ही वाली थी तो संत जी ने उसे खींचने के लिए अपने हाथ आगे किए और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वो अचानक से गायब हो गई। बड़े मौर्य संत जी के हाथ खाली हवा के अलावा कुछ भी नहीं आया। वो बस अपनी खाली हथेलियां देखते रहे। वो बिल्कुल शांत हो गए और जनता भी बिल्कुल शांत हो गई थी। भीड़, सम्राट, जो भी वहां आया था, आकाशी ऋषि भगवान दास जी और आकाशी ऋषि व्यास साहू जी भी चुप रहे। ये सब एक नाटक की तरह था, जिसे पूरी तरह से पर्दे पर उतारने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अचानक मुख्य किरदार निभाने वाला व्यक्ति ही भाग गया। हर कोई बड़े मौर्य संत जी की ओर टकटकी लगाए बैठा था। उन्हें संदेह था कि उन्होंने एक चाल चली थी। सम्राट काफी गुस्से में दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि बड़े मौर्य संत जी शिरीन को अपने साथ दूर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस सब को इतने सार्वजनिक रूप से करेंगे। सम्राट ने काफी ठंडे स्वरों में संत जी से पूछा, बड़े संत जी, शिरीन कहाँ है? बड़े मौर्य संत जी ने पर्दे वाली टोपी पहन रखी थी, ताकि कोई भी उनके चेहरे की अभिव्यक्ति को ना देख सके। उन्होंने सम्राट को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो अपने बगले पर बैठकर आसमान से ही गायब हो गए। क्या वो बस बिना कुछ बोले वहां से भाग गए थे? बादशाह ने तुरंत अपना ध्यान आकाशी ऋषि भगवान दास जी की ओर आकर्षित किया। वो भी वहीं खड़े थे। सम्राट को पूरी उम्मीद थी कि वो बड़े मौर्य संत जी का पीछा करेंगे। हालांकि आकाशी ऋषि भगवान दास जी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिले। एक क्षण बाद उन्होंने अपने सुनहरे बाज की सवारी की और जहाज के चारों ओर एक चक्कर लगाया। उसके बाद वो चुपचाप सभी की दृष्टि से गायब हो गए। सम्राट दंग रह गए। वो अभी बस आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को देखने के लिए मुड़े ही थे, जो मीनार पर खड़े थे। हालांकि वो हैरान थे, क्योंकि वो ऋषिवर व्यास जी उस मीनार पर नहीं दिख रहे थे। सब लोग चौंक गए। सत्यापित हो रहा व्यक्ति अचानक गायब हो गया था और तीनों स्वामी भी वहां से निकल गए। क्या अब भी परीक्षा होगी? शहर के पश्चिम में घने और लंबे घास के साथ एक छोटा सा जंगल था। बड़े संत जी ने एक पेड़ पर खड़े होकर नीचे देखा। उनके पास उत्कृष्ट दृष्टि थी, इसीलिए वो जंगल में सब कुछ देखने में सक्षम थे। हालांकि उन्होंने 3 बार इस क्षेत्र की सावधानी से खोज की थी और जिस व्यक्ति को वो तलाश रहे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपनी बांह में मुट्ठी बांध ली। उस महत्वपूर्ण क्षण में उसने परीक्षण से बचने के लिए अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करने का फैसला किया। हालांकि वो इस स्थान पर नहीं आई थी जहां आने के लिए बड़े मौर्य संत जी ने उससे अनुरोध किया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो कहां चली गई थी। स्वाभाविक रूप से वो उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अभी भी उनसे नफरत करती थी। बड़े मौर्य संत जी ने शांत होने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें दोबारा खोली। हालांकि उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी आंखें चमकीली हो चुकी थी। उन्होंने अपना हाथ उठाया और 8 हरी बत्तियां नीचे बुलाने के लिए अपनी उंगलियों को आकाश की तरफ घुमा दिया। उन्होंने अपनी उंगलियों में आकाश में कुछ लिखा।
फिर वो जो लिखना चाहते थे उसे पूरा करने के बाद उन्होंने अपनी हथेली हवा में लहराई। 8 हरी बत्तियां तुरंत उल्का पिंड की तरह अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। 1 घंटे बाद मौर्य कबीले के सभी जासूसों को किसी भी कीमत पर शिरीन को खोजने का आदेश मिल गया। मौर्य कबीले के जासूसों में प्रत्येक के पास एक अद्वितीय मायावी पक्ष होता था, जिसे एक मानक पक्षी की तुलना में 10 गुना अधिक संवेदनशील होने के लिए जाना जाता था। वो गंध लेने की उनकी भावना को बढ़ाने के लिए एक खास दवा का उपयोग करके प्रशिक्षित किए जाते थे। वो इतनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे कि उनकी सांस की गंध से भी वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से ढूंढ सकते थे। इसीलिए बड़े मौर्य संत जी ने अपने संदेश के हिस्से के रूप में हरी बत्ती का उपयोग करते हुए शिरीन की सांस की गंध को उसमें शामिल किया था। इस प्रकार इस बात की परवाह किए बिना ही कि वो कैसे रूपांतरित या प्रच्छन्न होती है, मायावी पक्षी उसे खोजने में सक्षम हो सकता था, क्योंकि शिरीन अचानक लापता हो गई थी। सम्राट ने अपने पहरेदारों को शहर के हर कोने में उसकी तलाश करने का आदेश दिया था। उनका आदेश देवताओं से मिले एक आदेश के समान ही महत्वपूर्ण था। इसीलिए कुछ ही समय में पूरा का पूरा शहर सिर्फ सैनिकों से भर चुका था जो शिरीन की तलाश कर रहे थे। राज्य में सबसे अधिक निजी स्थान कौन सा था जिसे लोग कभी बाधित नहीं करते थे? उत्तर था सम्राट का अपना शयन कक्ष। हालांकि पूरे शहर में गड़बड़ भरा माहौल था, लेकिन इस महल के अंदर अभी भी सब कुछ बहुत ज्यादा शांत था। नौकर और पहरेदार अब भी हमेशा की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। जब ये कमरा साफ किया गया था, तब से बादशाह के शयन कक्ष में कोई नहीं आया था और इसी कारणवश वो अभी भी शांत था। इसके अलावा किसी को भी उनके शयन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, तो फिलहाल वो काफी ज्यादा शांत और सुंदर था। सम्राट का शयन कक्ष बहुत ही ज्यादा शानदार था। वो सारी की सारी उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के साथ बनाया गया था। वो बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा था। मेज पर चाय और जलपान की सामग्री रखी हुई थी और सब कुछ बहुत बारीकी से किया गया था। इस समय शिरीन ने चाय के कुछ बर्तनों को खाली कर दिया था और अंत में उसने अपने खाली पेट को भरने के लिए मिठाई की एक पूरी थाली खा ली थी। सम्राट उसके प्रति काफी मतलबी था। एक नियोजित हत्या परीक्षण से बाहर निकलने के लिए उसे दोपहर के बाद उस महल में बुलाया गया था जिसने उसे थका दिया। फिर जब एक दावत की शुरुआत हुई तो बड़े मौर्य संत जी आए और उसे खाने में परेशान करने लगे। शुरू से अंत तक उसने केवल पपीते के सूप की एक कटोरी ही पी थी, जो उसे महान ऋषि व्यास साहू जी द्वारा दी गई थी। चीजों को और बदतर बनाने के लिए उनके नौकर बने युवाओं ने एक अंतरिक्ष यान की तरह जहाज को उड़ाया था, जिसमें उसे काफी अशांति का सामना करना पड़ा था। वो इतना उबड़ था कि उस गति पर उस छोटे कटोरे में सूप भी बाहर निकल कर गिर गया था। जिस क्षण जहाज पूरी तरह से रुक गया, ये वो जानकर हैरान रह गई कि उसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक उसे वापस मिल गई है। ये चीज उसे एक अवसर की तरह लग रही थी जो उसे देवताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर वो इसका उपयोग क्यों ना करती भागने के लिए? इसलिए जब वो बड़े मौर्य संत जी की ओर कूदी तो उसने अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीक का इस्तेमाल किया और वो उस डरावनी जगह से गायब हो गई। कुछ टेलीपोर्टेशंस में उसने सम्राट के शयन कक्ष में प्रवेश कर लिया था। वो जानती थी कि एक बार जब वो गायब हो जाएगी तो सम्राट पूरे शहर में उसकी तलाश करेंगे। हालांकि वो कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि वो उनके अपने शयन कक्ष में छिपी होगी। शिरीन